नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। देश भर में कोरोना के बाद अब महंगाई की महामारी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई इस कदर हावी है कि जिससे हर किसी की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है और अब तक जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों से त्रस्त थी, जिसके बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ते सब्जियों के दाम ने लोगों की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। और ऐसे में लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है और आम आदमी करे तो क्या करे। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम से आम जनमानस वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ सब्जियों के दाम भी इस वजह से अब बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो रोजमर्रा के लिए सब्जियां जो लोग लेते हैं उससे कहीं ना कहीं अब दिक्कत हो रही है। उनका जो बजट है वो यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। तो कह सकते हैं बढ़ती महंगाई से हाहाकार यहाँ पर मचा हुआ है। कोरोना के बाद जिस तरह से लोगों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से तमाम कह सकते हैं जो चीजें हैं वो अब गड़बड़ा रही है। लोगों का जो रोजमर्रा की जो तमाम चीजें होती हैं, पेट्रोल डीजल कह लीजिए, गैस कह लीजिए, ऑयल कह लीजिए, साथ ही सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे जो बजट है मंथली वो हालांकि बिगड़ ही रहा है। रोजाना की चीजें होती है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। बजट उनका यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोरोना के बाद बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से और भी तमाम जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन से चीजें आती हैं, उन सभी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बारिश की वजह से राजधानी भोपाल में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के ठेलों में लोगों की कम भीड़ देखी जा रही है, जिससे सब्जी विक्रेताओं को भी काफी नुकसान हो रहा है। वहीं इस महंगाई के दौर में अब लोगों की थाली से सब्जी गायब होती नजर आ रही है। महंगाई के साथ सब्जियों के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि सब्जियों के दामों में काफ़ी उछाल होता है। और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के साथ जो है सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे सब्जी विक्रेता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि अब सब्जियों के दुकान में भी जो है ग्राहकों की काफ़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि इतनी महंगी सब्जियां जो हैं दुकानों में मिल रही हैं कि लोगों की थालियों से जो है सब्जी धीरे धीरे गायब होती नजर आ रही है। हम विक्रेता से बातचीत करेंगे कि क्या दाम जो है इस समय सब्जियों के चल रहे हैं। आप बताएंगे कितना नुकसान आप लोगों को हो रहा है। सब्जी दिन बे दिन महंगी होती जा रही है। अब बेचारा आम आदमी कैसे खाएगा, गरीब आदमी, लोग परेशान हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बेरोजगार हैं, बेचारे मजदूरों को मजदूरी नहीं लग रही है, वो बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। थोड़े सब्जियों के दाम बताएंगे। बैगन हुए, गोभी, आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ इसमें हमारे संवाददाता राकेश बता रहे हैं कि जबलपुर का क्या कुछ हाल है। प्रदेश में बारिश के बाद जहां सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, वहीं जबलपुर के लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि जबलपुर में बारिश भी कम हुई है। और ऐसे में जब लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, तो अभी अगर बात की जाए तो सब्जियों के दाम स्थिर हैं और पिछले कुछ दिनों में मामूली बढ़त बीच में देखने मिली है। 2 दिन की जो बारिश हुई उसके बाद जरूर थोड़ी बहुत मामूली बढ़त जो है वो सब्जियों में देखने को मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं चंदन जी, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से सब्जियों में देखने अभी बढ़ी है रेट, या लगभग सभी सब्जियों में थोड़ा बहुत अंतर आया है। अगर दूसरे जिलों की अपेक्षा बात करें, इसका फ़ायदा ये है कि जबलपुर सेंट्रल होने से लगभग सभी जगह के साधन जबलपुर के लिए उपलब्ध है, चाहे वो बेंगलुरु हो, रायपुर हो, मंडला हो, छिंदवाड़ा हो, हमारे आसपास के जिले महाराष्ट्र हो, जहाँ से हमारे पास सब्जियों की आवक है, चाहे वो लहसुन हो, आलू प्याज हो, अदरक मिर्ची, लहसुन, आपकी बाकी सभी सब्जियां जो जबलपुर के लिए आसानी से उपलब्धता हो जाती हैं, उस वजह से यहाँ पे रेट में कोई अधिक अंतर नहीं है। हाँ, जबलपुर के बाहर जो है वो सेंट्रल पॉइंट जबलपुर में आती है, जबलपुर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट जो होती है वहाँ पर रेटों का अंतर है। इस मामले में जबलपुर अपन ये कहेंगे कि जबलपुर के लोगों को बहुत राहत है।
सब्जियों के रेट में अगर देखा जाए तो अधिकतम 5 से 10 रुपए की तेजी है। परवल वगैरह 40 रुपए किलो है, परास वगैरह 60 से 80 रुपए किलो बिक रही है। देसी परोड़ा होता है, वो जंगली आइटम बोला जाता है, वो 120 रुपए किलो, जो अभी वर्तमान में सबसे अधिक सब्जियों के रेट परोड़ा के हैं। बाकी सभी सब्जियां जो है 15 से 20 रुपए और 30 रुपए किलो के बीच में। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद कुछ असर देखने को मिला? जबलपुर में बारिश हो रही है। जबलपुर अभी लोकल आइटम उतना नहीं निकल रहा है, जो लोकल उपज है वो नहीं है। जबलपुर लगभग 80% दूसरे शहरों के भरोसे चलता है, तो वहां से आवक होने की वजह से ऐसी कोई रेट में अधिकतम जो तेजी होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल भरपूर सब्जियों का उत्पादन इस दौरान हुआ है और यही वजह है कि कहीं कोई दामों को लेकर बढ़ोतरी अभी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर जिस तरीके से बारिश जबलपुर में पिछले 3 दिन लगातार हुई है और यही स्थिति अगर आगे भी बनी रहती है तो कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम जो है वो महंगे हो सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। प्रदेश भर में हो रही बारिश के बाद जहां सभी जगह सब्जियों के दाम बढ़े हैं, वहीं जबलपुर में अगर बात की जाए तो राहत की बात है कि सब्जियों के दाम ग्वालियर में भी मौसम की मार सब्जियों पर पड़ी है, जिससे सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को सब्जियां महंगे दामों में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लगातार मौसम की मार झेल रहे लोग और अब सब्जी विक्रेताओं के बीच हम इस वक्त मौजूद हैं। हम जानते हैं किस तरह की उन्हें समस्या आ रही है, किस तरह से जो सब्जी के भाव हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, किस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है आपको। हमें पानी की ज़्यादा समस्या है, सब्जी की सब बिक्री तो कम हो गई है, पानी से ज़्यादा समस्या हो गई है। ऐसे रेट थोड़ी डाउन हो गई पानी के चक्कर में, जो सब्जियाँ मतलब हिसाब से बिक रही थी वो थोड़ी कम स्तर से बिक रही। तो बिल्कुल कहीं ग्राहक भी मौजूद है हमारे साथ, खरीदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप खरीदारी करने जा रहे हैं, आज की डेट में जो भाव है उसमें कितना अंतर है? अंतर तो काफ़ी हो गया, थोड़ा बहुत तो हो ही आया है। इसमें हर सब्जी पे अभी जो का नाम के 30-40 रुपये टमाटर बेच रहा था वो आज 20 पे आ गया है। आलू है कुछ आगे था, वो अभी भी उसी हिसाब से चल रहा है। और भी सब्जियों में थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। तो सब्जियों में गिरावट है, दुकानदार भी परेशान है कि जिस तरह से माल लेकर आते हैं, ताज़े माल लेकर आते हैं, बारिश के कारण वो खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? बारिश से पूरा माल तो बेकार हो जाता है, कभी अच्छा निकलता है कभी सड़ा निकलता है। किसान क्या है वो तो भरते अच्छा है, अंदर बारिश के कारण पूरा माल बेकार हो जाता है, कभी फेंकना पड़ता है, कभी बिक जाता है, जो समस्या है। तो बिल्कुल बारिश पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 24 घंटे के बारिश ने दिखा दिया रंग है ऐसा। तो बारिश से काफ़ी प्रभाव है और प्रभावित हैं लोग, सब्जियां भी बेकार हो रही हैं और भाव जो ऊपर नीचे हो रहे हैं उससे घाटा बाड़ा भी इस सब्जी विक्रेताओं को पड़ रहा है। मनोज चौबे, इंडियन। छिंदवाड़ा में भी बारिश के बाद मौसम ने सब्जियों पर असर डाला है। बारिश की वजह से कुछ सब्जियां खराब हो रही हैं तो कुछ निखर गई हैं। मंडियों में आवक कम होने की वजह से 2 दिनों से उपलब्धता में भी कमी आई है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा से देखिए हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में एकाएक मौसम ने करवट बदली। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी असर डाला है। महंगाई ने सब्जियों पर असर डाला तो डाला ही था, मौसम ने भी जो है सब्जियों पर असर डाला है। मैं एक सब्जी की दुकान में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ टमाटर है, शिमला मिर्च है, गोभी का फूल है, ककोड़े जैसी सब्जी है। ये ककोड़े के बारे में हमने पता किया तो पता चला कि 200 रुपये किलो ये ककोड़ा जो है वो बिक रहा है। टमाटर 20 रुपये किलो है, प्याज 30 रुपये किलो है। थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन समार जो है आप देख सकते हैं इधर हरा धनिया है। ये हरा धनिया जो है बारिश पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा इसका कलर भी डाउन हो गया और ये फसल भी जो है वो मुरझा गई है। कुछ फसलों के लिए बारिश फायदेमंद है, लेकिन कुछ फसलों के लिए जो बारिश है वो नुकसानदेह भी होती है। यहाँ जो सब्जी बेचते हैं हम उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए कितना फर्क पड़ रहा है? बारिश भी हुई है, एक तरफ सब्जियां महंगी भी हैं, ककोड़ा 200 रुपये किलो है, क्या लगता है? सर सब्जी सेल कम हो गई है अभी, और अभी मतलब जो ग्राहक पहले 10-10 किलो ले आते थे वो 5-5 किलो क्वान्टिटी कम हो गई मतलब बेचने में। कितना फर्क पड़ रहा है व्यापार पे? काफ़ी पड़ रहा है, बारिश हो रही है करके ग्राहक निकल नहीं रहा घर से बारिश के कारण, और सब्जी महंगी होती आ रही है मंडी में अलग। देखिए बिल्कुल सब्जी जो है वो मंडी में महंगी हो गई है। हालांकि मैं आपको अगर बैगन की शक्ल दिखाऊं तो बैगन जो है बेहद खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन कुछ फसलों पर जो है बारिश का भी असर पड़ा है।
महंगाई का भी असर पड़ा है और जो ग्राहक पहले सब्जी खरीदते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते थे, अब वो कम ले रहे हैं, तो व्यापारियों की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। वहीं निवाड़ी में भी 2 दिन से हुई तेज बारिश के चलते सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका है। बारिश में से सबसे ज्यादा नुकसान हरी सब्जियों को होता है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं निवाड़ी सब्जी मंडी का हाल। समय बारिश रेगुलर हो रही है और बारिश होने से आपको लग रहा है क्या सब्जी लेने ये आए हुए हैं? नाम क्या है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं या कैसी है, सस्ती है या ठीक है? नॉर्मल रेट है अभी हाल सब्जी के। अभी इनका कहना है कि अभी सब्जी के नॉर्मल रेट हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है सब्जी। तो अगर इसी तरह बारिश हुई तो क्या लगता है आपको, क्या रेट में उछाल आ सकता है? हाँ, सब्जियों में आ सकता है। ऐसी बारिश हुई तो हरी सब्जी। सुरेंद्र जी का कहना है कि यदि बारिश ऐसी ही होती रही तो हो सकता हो दाम बढ़े। फिलहाल अभी ठीक ठाक रेट हैं, लोगों को 20, 25, 30 रुपए किलो में सब्जी अभी उपलब्ध हो रही है। अभी ज़्यादा महंगे रेट नहीं है। निवाड़ी से इंडिया न्यूज़ के लिए विवेक। रायसेन में भी सब्जियों के दाम लोगों की थाली का बजट बिगाड़ रहे हैं और इस सब्जियों के बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त है। हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने लोगों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया। अचानक बढ़े हुए सब्जियों के दामों से आम जनता अब परेशान नजर आ रही है। जो 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू आज 20 रुपए किलो है। जो 20 रुपए किलो टमाटर बिकता था वो आज 40 रुपए किलो है। और आलम ये है कि जो सेम की फली है वो आज 80 और 100 रुपए किलो तक बिक रही है। हम इस समय एक सब्जी की दुकान पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकान पर हर प्रकार की सब्जी रखी हुई है, लेकिन अगर यहाँ बात की जाती है तो चाहे हरा धनिया हो वो 150 रुपए किलो है, सेम की फली है वो 80 रुपए किलो है, करेले की जो बात है तो वो 60 और 80 रुपए किलो के बीच में बिक रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई से वो कितने परेशान है सब्जियों के बढ़ते दामों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिद है। खालिद जी, सब्जी खरीदने आए, बढ़ते दामों से क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है साहब, पूरा घर का मैनेजमेंट खराब हुआ जा रही है। इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज से बहुत बुरी तरह परेशान हो गए हम लोग। क्या उम्मीद करते हैं आप, कितनी होना चाहिए सब्जियों के दाम? सब्जियों का दाम तो डबल होगा, कम से कम आधे होना चाहिए। और तेल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज बढ़ती जा रही है, तेलों के काम कमी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा यशपाल यादव नाम है सर। क्या खरीदा अभी आप? सर मैंने आलू और टमाटर खरीदी हैं। सर ये इतनी महंगाई बढ़ते हुए चली आ रही है क्योंकि ये सब्जी का दाम लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद में इकाई के लिए इतनी परेशानी परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। उसके बाद में भी ये सब्जी इकाई के लिए ये है ना, आलू 20 रुपए किलो है और ये आलू है ना 60 रुपए किलो है, ये टमाटर 60 रुपए किलो। अभी ऐसे हमारे साथ और भी ग्राहक हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय लोहट। विजय जी, सब्जी खरीदी आपने जी। क्या सब्जी सस्ती है महंगी मिली? सब्जी तो साहब और लोगों की अपेक्षा इस बार तो बहुत महंगी हो जा रही है। सब्जी का भाव जो है ये मान लो आप सोना खरीदने के मुकाबले हो गया है। सोना खरीदने के मुकाबले हो गया। हमारे साथ सब्जी के दुकान वाले भी मौजूद हैं, दुकानदार। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुशवाहा। प्रमोद जी, सब्जी के दाम बढ़ने से ग्राहकों में कमी आई है या बढ़ते दामों से आप भी परेशान? खाने में कोई नहीं रोक सकता, जो महंगी होगी तो महंगा खाएगा। अब क्या करें, हमें भी महंगा मिल लिया तो हम महंगा बेच रहा है। हमें ये सा आता बेचा बेचते हैं हम। बताया जा रहा है कि 20 रुपए किलो फली बिकती थी, आज वो 80 रुपए किलो है। तो बेस्ट सीजन का फल है ना सर, वो तो अब सब महंगे मिलेगी। अपन को ही महंगा मिलता है, वहाँ से भाड़ा लग जाता है, हमारी लग जाती है, टैक्स लगता है मंडी से 5%, तो अपन को भी उस हिसाब से बेचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार का कहना है कि अगर हमें महंगा सामान मिलेगा तो हम महंगा ही बेच पाएंगे, 2 पैसे के लिए हम भी बैठे हैं। वहीं अगर ग्राहकों की सब्जी की बात करी जाती है तो ग्राहक बढ़ती हुई महंगाई से सब्जियों के से परेशान नजर आ रहा है। वहाँ उसका कहना है कि उसकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। वहीं रायपुर में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। साफ तौर पर इसका असर रसोई पर पड़ रहा है और ऐसे में इस बढ़ती महंगाई के चलते लोग भी परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर की सबसे बड़ी मंडी सब्जी मंडी में इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां
भिंडी 30 रुपए से बढ़कर 40 से 50 रुपए तक किलो बिक रही है। तो वहीं लौकी की हम बात करेंगे तो वह जो अब तक 15 रुपए किलो बिक रही थी वो इस समय 30 रुपए किलो हो गई है। इस तरीके से कहा जाए तो डबल कीमत पर अब बिक रही है। साथ ही यहाँ सबसे महंगी अगर कोई है तो बरबटी, जो कि बरबटी 60 रुपए किलो बताई जा रही है, बैंगन 40 रुपए किलो बताया जा रहा है, परवल 50 रुपए किलो। तो ऐसे में सभी सब्जियों के दाम लगभग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और घरेलू बजट को हिला रहे हैं। क्योंकि सब्जी के बगैर घर में खाने का स्वाद नहीं आता, तो ऐसे में लोगों का जो गृहिणियों का जो रसोई का बजट है वो हिल रहा है। आइए हम बात करेंगे कुछ खरीदारों से कि आज जो महंगाई बढ़ रही है। दीदी, अभी कुछ सब्जियां बढ़ गई हैं क्योंकि परिवहन कम हो रहा है, क्या कहते हैं, आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है? एकदम बिगड़ रहा है, एकदम बिगड़ रहा है। धनिया पत्ती आप देख लीजिए, हम लाए हैं 10 रुपए की, एकदम थोड़ी सी है ना, 35 ग्राम शायद दिए हैं उन्होंने 10 रुपए में। तो सारी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर छोड़ के। तो आप ये मानते हैं कि जो अभी जो आप 100 रुपए में थैला भर के ले जाते थे, अब वो सब्जी 300 रुपए में थैला भर रहा है? एकदम। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ किस तरह से दुकानदारों ने इसको लेते हैं, क्या बताते हैं वो? क्या हुआ अभी, कैसी बढ़ गई है सब्जियों के रेट एकदम से? माल नहीं आ रहा है तो बढ़ गए। हाँ। तो सभी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ। कम हो गए है। तो जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर माल नहीं आने के कारण सब्जियों के दाम में वृद्धि हो रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो धनिया या मिर्ची 10 रुपए पाव बिका करती, इस समय 30 रुपए और 20 रुपए पाव बिक रही है। तो 80 और 120 रुपए किलो के हिसाब से अब धनिया मिर्ची बिक रही है। हम बात करेंगे यहाँ जो दुकानदार है, क्यों क्या कारण है कि बढ़ा है रेट? हाँ दादा, मोला नहीं आए वोट क्या है तो रेट क्यों बढ़ गए हैं? नहीं आए, मोला बोले नहीं आए, बोले नहीं आए। चल तो हम बात करते हैं यहाँ इनसे कि टमाटर क्या है जो अभी चल रहा था 10 से 15 रुपए किलो, अभी उसकी क्या स्थिति है? 20 रुपए किलो बिक रही है अभी। क्या कारण क्या है, बढ़ने का कारण क्या है? बारिश के कारण माल नहीं आ रहा ठीक से, सड़ जा रहा है बाड़ी में ही। रास्ते वगैरह बंद है क्या? रास्ते में बाड़ी जाने का रास्ता बंद है, नाले तालाब सब भर गए हैं पानी के कारण से, इसलिए माल का आवागमन कम हो गया। तो इन्होंने बताया कि परिवहन नहीं होने के कारण, चूंकि छत्तीसगढ़ में इस समय बाढ़ की स्थिति कई जिलों में बनी हुई है और यहाँ पर कई रास्ते बंद है, चाहे बात गरियाबंद की करे, महासमुंद की करे, कई नदियों में बाढ़ सी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यहाँ पर माल की आवक कम हो रही है, परिवहन कम हो रहा है, तो इसका असर सीधे तौर पर न केवल सब्जी मार्केट पे पड़ा है, थोक में भी सब्जियां अब महंगी हो गई है और रिटेल में आते आते बाजार में यह इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का जो 100 रुपए में थैला भरा करता था, अब वो 300 रुपए तक में भरेगा। तो एक तरह से ये कहा जाए कि महंगाई तेजी पर है, खासकर सब्जी मंडी में। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। पेंड्रा में भी बढ़ती सब्जियों के दामों से लोग त्रस्त हैं। रोज घर में बनने वाली सब्जी को खरीदने के लिए अब लोगों को सोचना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता राकेश मिश्रा बता रहे हैं पेंड्रा का हाल। अभी हम खड़े हैं पेंड्रा की सब्जी मंडी में। आज जानते हैं कि सब्जी का क्या हाल है। पेंड्रा में सब्जी का रेट बढ़ा है, घटा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से बारिश के चलते दूसरे राज्यों से गाड़ी नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते सब्जी की आपूर्ति कितनी हो पा रही है पेंड्रा में और आज सब्जी का दर क्या है। ये हम अभी एक सब्जी के ठेले में खड़े हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टमाटर है, करेला है, भिंडी है, बरबटी है और पत्ता गोभी, खीरा, गुड़का, तरोई तरह की लगातार कई प्रकार की सब्जियां यहाँ पे रखी है। साथ ही चुकंदर, आलू, मुनगा जैसी सब्जियां भी है यहाँ पर इन सब्जियों की रेट आज क्या स्थिति है, पेंड्रा में इनका रेट बढ़ा है या घटा है, ये सब्जी विक्रेताओं को बरसात में कितनी समस्या हो रही है इस सब्जी को बेचने को लेकर। जी क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बल्लू। बल्लू, सब्जी का क्या रेट है आज? क्या अभी 2-3 दिन से पानी में थोड़ा सा सब्जी तेजी हो गया है और गाड़ी वाड़ी सब जाम में फंसे तो अभी आ नहीं पाए। पहले भिंडी क्या भाव था, आज क्या? पहले भिंडी रहा 10 रुपए किलो, आज हो गया है 20 रुपए किलो। तो डबल रेट हो गया। हाँ, और गाड़ी सब फंसी है, अभी आ नहीं पाए। अब बरसात में सब्जी की बिक्री की क्या स्थिति है? कितना बहुत रद्दी चल रहा है, बहुत डाउन चल रहा था। तो घर परिवार चलाने की दिक्कत हो गई? हाँ, दिक्कत है। सब्जी के रेट बढ़े हुए हैं। हाँ, सब्जी के रेट अभी 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ गया।
तो ये सब्जी विक्रेता थे जो बता रहे तेजी है, क्या स्थिति है? ये क्या नाम आपका? राम कुमार रजक नाम मेरा। राम कुमार जी, सब्जी की बिक्री में क्या स्थिति है, कितनी महंगाई है? सब्जी की बिक्री में सर इस समय तेजी तो कम आया है, लेकिन बिक्री बहुत डाउन हो गई बरसात के चक्कर में। बरसात के कारण क्या जितनी सब्जियां बाहर से जो आ पाती थी वो सब्जियां अब गाड़ी नहीं आने के कारण, पानी के कारण सब खराब होते जा रहे हैं। इसलिए पहले जो 10 रुपए किलो का था वो सब्जी आज जस्ट डबल होकर 20 रुपए बिकने लगा। बरसात के चलते ग्राहक भी नहीं आते? बरसात के चलते ग्राहक नहीं आ रहा और प्लस लगातार पानी गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा सब्जी में नुकसान हो रहा है। तो महंगाई के चलते भी ग्राहक नहीं पहुँच? महंगाई के चलते भी ग्राहक नहीं पहुँच। दिक्कत काफी है। दिक्कत ये कल तक जो चीज़ें 10 रुपए में बिकता था आज अचानक 20 बनने से ग्राहक पैसे भी नहीं दे पा रहे। कोई रेट लिस्टिंग नहीं है? नहीं, कोई रेट लिस्ट नहीं यहाँ पे, कोई रेट लिस्ट नहीं। महंगाई थोड़ा सा हो गया है, पहले आज से कुछ ज़्यादा हो गया है पहले से। पहले भिंडी क्या भाव था? पहले वही भिंडी चल रही थी 10 रुपए, अब वही 20 रुपए हो गई है। सब डबल थोड़ा सा हो गया है रेट बढ़ा हुआ है। रेट। हाँ, थोड़ा बढ़ गया। ये सब्जी विक्रेता थे जो बता रहे थे कि सब्जी की रेट में वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सब्जी की बिक्री में कमी आई है, जिसके चलते सब्जी की रेट में भी बढ़ोतरी हुई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भी सब्जी के दामों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरिया से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक और जहां पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई यहाँ पे लगातार सामने आ रही थी, दूसरी ओर अगर हम राशन की बात करें तो राशन भी लगातार जो है वो लगातार उसकी जो महंगाई है वो लगातार कमर तोड़ यहाँ पर नजर आ रही थी। अभी हम बात करें लगातार 4 दिनों से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच पाते हैं, जो सब्जियां पहुंच भी रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर अभी महंगी ही नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो राहत है, जो मंडी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से यहाँ पे आम जनता को राहत देने की कोशिश करते हैं। जो सब्जियां हैं वो कम रेट में ही लोगों को दे रहे हैं, जो वाजिब दाम है उसी हिसाब से अभी यहाँ पे जो है सब्जियां मिल रही। लेकिन बरसात का समय था, लगातार 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही थी, तो कहीं ना कहीं जो सब्जियां थे वो बाजार तक या मंडी तक नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लगातार जो 5 दिनों से बारिश हो रही थी, सब्जियों को लेकर बताएंगे क्या स्थिति है सब्जी की। भी मार्केट बहुत महंगे चल रहा है भैया। जैसे टमाटर 40 रुपये किलो और कम महंगी सब्जी 50 से ऊपर ही सब्जी है, जिससे जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। ये बारिश होने के कारण ऐसा हुआ क्या? बारिश होने के कारण हुआ। तो बारिश की वजह से भी, जो 4 दिनों से बारिश हो रही थी उस वजह से कुछ सब्जियां महंगी हुई है। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम सब्जी दुकान में है, टमाटर है और कई सब्जियां यहाँ पर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा तो जो तो महंगाई की मार लोग यहाँ पर लगातार झेल रहे हैं। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों का बजट है वो लगातार बिगड़ रहा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, हम देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।